हेलो, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको श्वेता का बहुत 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 सारा प्यार। आज के ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि ये गाने बजाने क्यों स्टार्ट हो गए हैं। अभी किसी की शादी हो रही है क्या? तो जी हाँ, शादी है। आप सब भी आमंत्रित है इस शादी में। तो फ़िलहाल शादी जो होने वाली है वो तो ये पालकी भी निकल गई है और सभी जा रहे हैं डांस गरबा करते हुए। तो पालकी कहाँ जा रही है? कुछ गेस कीजिए आप लोग, आपको पता चलेगा कि ये पालकी कहाँ जा रही है। तो ये पालकी जो है वो कान्हा की पालकी है और कान्हा लेने जा रही हैं तुलसी जी को, यानी कि तुलसी विवाह की ये सारी चीज़ें हो रही हैं तैयारी। फास्टिंग किया था मैंने, पूरे दिन व्रत रखा है, जिस व्रत में हमें कुछ भी खाना नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा मैं करती हूँ इस दिन, और हमारे यहाँ देव उठान एकादशी कहा जाता है, जिसे इस दिन नारायण जी उठते हैं, यानी कि अपनी शयन जो मुद्रा होती है उसको छोड़ के ये वापस से एक्टिव होते हैं और फिर इस समय देव उठान एकादशी शुरू की जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे हो रहा है गरबा, सभी ऐसे तैयार हुए हैं और नाच गाना हो रहा है कि जैसे सच में आपके घर में शादी हो। इस तरह का जो ये है तैयारी और ये सब मैंने पहली बार ही देखा था, सच पूछिए तो। हमारे यहाँ तुलसी विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, देव उठान एकादशी का प्रचलन है। तो इस तरह की शादी तुलसी विवाह मैंने पहली बार देखी है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, पर मैं यहाँ पे इस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इस वक्त जो होता है ना एकदम शाम का समय था और शाम में हमारे यहाँ देव उठान एकादशी का पूरा अहिपन डाला जाता है, जैसे अल्पना बोलते हैं, रंगोली बोलते हैं, चावल के आटा से होता है। और यहाँ पे तैयार है शादी का मंडप। तो सारी चीज़ें ऐसे हुई जैसे कि नॉर्मली शादी होती है। तो बहुत मज़ा आया हमें देखकर और बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे घर में तैयारी हो गई है, अल्पना बन गया हुआ है। ये अल्पना गेट से लेकर तुलसी तक बनता है और पूजा रूम तक बनता है, परंतु मेरे घर में बहुत दूर तक ये होता है और ज़्यादातर मुझे पाँव डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पूजा रूम से लेकर तुलसी जहाँ तक है वहाँ तक हम लोगों ने बनाया था इसे। अल्पना जो है ना चावल से बहुत अच्छा बनता है। तो चावल को भिगो दीजिए मॉर्निंग में ही और फिर उसको अच्छे से पीस के और फिर बनाइए, तो वो बहुत ही खूबसूरती से टिका हुआ रहता है। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ, नहा धोकर मैं आ गई भगवान की पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं भगवान को भोग लगाऊंगी और साथ ही तुलसी विवाह के पास में सारी चीज़ें रखूँगी, जो जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं। तुलसी जी को सिंदूर लगाऊंगी और फिर उनकी पूजा करूंगी। तो यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैं जो चीज़ें हमें ज़रूरत की होती है श्रृंगार की, तो चूड़ी, लटी, बिंदी, आलता और जितनी चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं वो चढ़ाया जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ लक्ष्मी नारायण की मैं पूजा कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं तुलसी के पास जाऊँगी और वहाँ पर उनकी भी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे हो गई है पूजा, दिए वगैरह जला के, साँझ का समय है। और ये जो है ना, इसमें मैं सिंदूर डालती हूँ। जो रोज़ मैं पूजा करती हूँ ना, गौड़ की पूजा हमारे यहाँ होते हैं, गौड़ी माता की पूजा की जाती है, उसी से मैं सिंदूर लगाती हूँ। और फ़िलहाल मैं इस समय भी उसी से मैंने लिया है कि मैं तुलसी की पूजा करूँगी। तो बच्चे फ़िलहाल मस्ती है कर रहे हैं और यहाँ पे मैं तुलसी, क्योंकि मेरी तुलसी जी सूख जाती हैं, धूप नहीं आता है मेरी बालकनी में, इसलिए मुझे बराबर ही तुलसी चेंज करना पड़ता है सूखने की वजह से। तो कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से बिना धूप आए हुए भी जगह पे तुलसी को अच्छे से तुलसी उपजे और रहे, तो क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर तुलसी जो लाई है, एक ही दिन पहले लाई थी मैंने, और यहाँ पे मैं चुनरी उड़ा दूँगी और उसके बाद फिर उनकी पूजा करूँगी। फूल, धूप, बत्ती, प्रसाद, भोग, श्रृंगार की चीज़ें, जितनी शक्ति हो उसके अकॉर्डिंग आप चढ़ाएं। आंगन होता है तो लोग आंगन में तुलसी की बड़ी बड़ी झाड़ होते हैं, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। फ़िलहाल मेरे घर में छोटी सी तुलसी मैया है, तो मैं यहाँ पे उनकी पूजा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तुलसी माता मुझ पे प्रसन्न हो और यहाँ पे मेरे यहाँ बहुत बहुत अच्छे तरीके से उनका जो झाड़ है वो पन पे बढ़े। और यहाँ पे मैंने सारे श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दी हैं। भोग के लिए मैंने डाल दिया है, क्योंकि जगह बहुत कम है, और दिया भी मैंने नीचे ही जलाया। फिर
और सारी चीज़ें अच्छे से करने के बाद फिर मैंने आरती की और तब उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट में ही डाल दिया है ये, क्योंकि गिरे नहीं या फिर आग वाग ना लगे, तो थोड़ी सी सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है। सेफ्टी को देखना ही पड़ता है कि ध्यान रखें, क्योंकि हवा चल रही थी इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बाद में मैंने नीचे ही डाल दिया। यहाँ पे हम सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं। साड़ी का मोस्टली हम लोग पहनते ही हैं, तो कोई भी पूजा अर्चना हो तो साड़ी, बस मैंने शिफॉन की ही साड़ी पहन रखी है। भाभी के बच्चे दोनों ही छोटे हैं, इस वजह से उनके पीछे थोड़ी परेशानी उनको होती ही है। छोटे बच्चे होते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आरती चल रही है और आरती के बाद फिर हम लोग नीचे गए। बहुत देर हो गई हुई थी, तब तक बारात निकल गई हुई थी। हम लोग बारात में बस यहाँ से जो निकल रही थी ना, वहीं तक देख पाए और आगे नहीं जा पाए। तो क्या कर सकते हैं, घर की भी पूजा देखनी ज़रूरी थी। और हमारे यहाँ मैं, मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड सब ने व्रत किया था, तो पूरे व्रत में कुछ भी खाना नहीं होता है, सिर्फ पानी या जूस ही ले सकते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना होता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है ना, साल में एक बार ये एकादशी जो होता है, ऐसा माना जाता है कि पूरे साल एकादशी करने के बराबर होता है। तो ये एकादशी ज़रूर कीजिएगा अगर आप भी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो। फ़िलहाल अब हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पे हो रहा है डांस, गरबा, सब बहुत ही झूम रहे हैं, खुशी खुशी सब बाराती कान्हा जी का वेट कर रहे हैं कि दूल्हा आएगा और फिर शादी की आगे की रस्म स्टार्ट होगी। तो ये है, दूल्हा आ गया है हमारे घर और अब शादी वादी की सारी जो भी विधियां होंगी वो होंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ बैठने का, बारातियों के बैठने का भी पूरा व्यवस्था किया गया हुआ है। जो जितनी भी तैयारियां होती हैं ना, जो जो चीज़ें होती हैं वही शादी में नॉर्मली उतनी चीज़ें ही यहाँ हुई हैं तुलसी विवाह में। तो अब लड़के की पूजा की हो गई है सारी बातें, अब आ गई हैं हमारी तुलसी मैया। तो तुलसी जी को भी अच्छे तरीके से एकदम दुल्हन बना के लाया जा रहा है। और फिर यहाँ पे जो वो रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन पहले नहीं देखते हैं एक दूसरे को, तो वो रस्म भी यहाँ निभाया जा रहा है। सच पूछिए इतना मज़ा आ रहा था ना कि एक तरफ जो हैं हस्बैंड है उन्होंने कान्हा जी को रखा है और जो वाइफ है उन्होंने तुलसी जी को रखा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जितना आपको वीडियो में आ रहा है, आपको भी देख के लग रहा होगा कि सच में कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे तुलसी विवाह किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने अरेंज किया था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जैसे गुजरातियों में शादी होती है और पूरी तरीके से वही रस्म व रिवाज निभाया गया है, किसी चीज़ में कों कमी नहीं, सारे रस्म व रिवाज अच्छे से निभाई गई है। यहाँ पे कन्यादान हो रहा है और कन्यादान के बाद में फिर होगा मुँह दिखाई। और मुँह दिखाई में जैसे सभी नेक देते हैं वैसे ही यहाँ पे भी नेक देने का प्रचलन है और सब ने नेक दिया अपने अपने हिसाब से। और फिर सबका बारातियों का खाना पीना, यानी कि पूरी सोसाइटी का खाना पीना था। चूँकि मुझे खाना नहीं था इसलिए बस मैं नेक देकर और हम लोग ऊपर चले आए। खाना तो मैं बना के गई थी, छोटे बच्चे हैं तो वो बाहर नहीं खाते हैं, तीखा वगैरह सब लगता है, इस वजह से अब नेक की ये प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोगों ने पूरी की नेक देने की प्रक्रिया और हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ पे आपने देखा कि कि तुलसी माता का विवाह कैसे हुआ, किस तरह से सारी चीज़ें की गई। मैं आ गई ऊपर। एकादशी में एक बार व्रत किया जाता है, तो मैंने बनाया था मखाना का खीर और जो फ्रूट्स थे वो। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ एकादशी का फलहार, क्योंकि फल का आहार ही लिया जाता है। और उसके बाद हम सभी ने किया फलहारी और फिर खा पी के सभी सो गए। मॉर्निंग में मैंने क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और ब्राह्मण भोजन इतना जल्दी नहीं हो पाता है 7 बजे, इस वजह से मैंने उतनी ही, जितना एक ब्राह्मण खाता है उतना ही अन्न का दान कर दिया था। उसको छूने के बाद मैं उसको मंदिर भिजवा देती हूँ ताकि पंडित जी उसका यूज कर लें। तो यही है आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह, दाल, घी, नमक, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें भाभी ने अरेंज कर दी थी और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई। आपको पसंद आया होगा ब्लॉग तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ़िलहाल मैं पूजा पाठ करके अब चलती हूँ आगे।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।